अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। नोवेल डीरियल माफिया बॉस का एपिसोड 6 जो है वो आज हम रीड आउट करेंगे। नोवेल शुरू होने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और हमें सोशल मीडिया पे यानी इंस्टा और टिकटॉक पे भी फॉलो करें ताकि हम आपको इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स देते रहें। मूसा की आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट आई। कितनी हसीन हो तुम, वो धीरे से बोला। बिल्कुल गुलाब, गुलाब का फूल। उसने आहिस्तगी से अन्ना को उठाया और सीधा लेटाया, सिर के नीचे तकिया रखा। अभी वो उसके माथे को छूने ही वाला था कि अन्ना की पलकें लगी। आंख खुली, मूसा इतना करीब, वो एकदम जोर से आंखें बंद कर गई। मूसा फौरन पीछे हटा। वो तकिया रख रहा था। सख्त आवाज में बोला, ऐसे लापरवाह होकर सोते हैं, सोना नहीं आता, बच्ची हो क्या? अन्ना हल्की सी उठ बैठी, आंखें मलती हुई। हर वक्त डांटते रहते हैं, कभी तो प्यार से भी बात कर लिया करो। मूसा ने उसे देखा, टेढ़ी सख्त नजर। अन्ना फौरन बोली, अच्छा छोड़े ये सब, वो जो शर्तें हैं ना वो मुश्किल तो नहीं बताएंगे ना? मूसा ने एक लम्हा गौर से देखा। आओ। अन्ना ने चौंक कर कहा, कहाँ आऊं? मूसा सोफे पर जाकर बैठ गया, आंखों के इशारे से कहा, यहाँ। हन्ना उठी मगर कदम लड़खड़ाए। मूसा फौरन उठने ही वाला था। दिया। अन्ना ने खुद को संभाल लिया। वो चक्कर आ गए थे। मूसा ने उसे देखा, फिर हाथ के इशारे से करीब बुलाया। अन्ना आई और उसके बराबर में बैठ गई। मूसा ने एक नजर उसके चेहरे पर डाली। अन्ना मुस्कुराई, फिर आंखें बीच कर आहिस्ता से उसके चेहरे के करीब आई। क्या देख रहे हैं मूसा, मेरे मूसा? मूसा समझ गया, ये अब लाड दिखाकर शर्तें नम करवाने आई है। उसने दिल काबू में रखा और सख्त लहजे में कहा, सीधी बैठो, बच्ची नहीं रही अब तुम। हमना फौरन सीधी हो गई, होकर बैठ गई, मुंह बना लिया। आंखों में हल्की सी शरारत और थोड़ी सी खटके। मूसा ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को किसी फैसले के लिए तैयार कर रहा हो। सुन लो, गौर से हमना। उसकी आवाज भारी थी, ये शर्तें नहीं, हुदूद हैं। हमना सोफे के किनारे बैठे बैठे पाँव हिलाने लगी, आंखों में जिद और होठों पर बेनियाजी। शर्त नंबर 1, तुम्हें छोड़ने और लेने की जिम्मेदारी इरफान की होगी। मुन्ना ने चौंक कर देखा, मैं कोई पार्सल हूँ? मूसा ने एक नजर डाली। शर्त नंबर 2, इरफान अकेला नहीं होगा, हर वक्त गार्ड साथ होंगे। मुन्ना ने मुंह बनाया, वाह, पूरा काफिला। मूसा ने नजरअंदाज किया। शर्त नंबर 3, दफ्तर में रहते हुए मेरे गार्ड्स नीचे मौजूद रहेंगे। मुन्ना ने दिल ही दिल में सोचा, ये तो मुझे कैद ही कर रहे हैं। मूसा ने एक नजर देखा और कहा, जो भी सोच रही हो बिल्कुल सही सोच रही हो। हमना ने हैरत से मुंह खोला, अभी कुछ कहती ही कि मूसा की चौथी शर्त हाजिर हुई। शर्त नंबर 4, दफ्तर, घर, रास्ते के अलावा कहीं नहीं जाना, कोई बहाना नहीं। हमना ने तेजी से कहा, आपको लगता है मैं भाग जाऊंगी? मूसा ने उसे देखा, वो नजर जो जवाब नहीं देती, फैसला सुनाती है। शर्त नंबर 5, किसी मर्द से जरूरी बात नहीं करोगी। मुन्ना का मुंह खुल गया, ये तो ज्यादती है। मूसा ने आगे झुककर ठंडी आवाज में कहा, ये एहतियात है। शर्त नंबर 6, फोन हर वक्त ऑन रहेगा और लोकेशन बंद नहीं करोगी। ना तेरे लब हमना ने तेरे लब कहा, फोन दिया कहाँ है बुद्धू ने? मूसा ने तिरछी नजर से देखा, क्या कहा, दोबारा कहो। हमना ने एकदम कहा, नहीं तो कुछ नहीं, मैं कह रही थी कपड़े दिए, मेकअप दिया, फोन भी मिल जाता तो। वो एक पल रुके, फिर कहा, मतलब आपकी ये शर्त पूरी हो जाती? मूसा ने गुस्से से देखा। शर्त नंबर 7, कोई जिद, कोई ड्रामा पब्लिक प्लेस पर नहीं। हमना ने आंखें सुखें, मैं ड्रामा करती हूँ? मैं ड्रामा नहीं करती। मूसा ने पहली बार मुस्कुराहट दबाई, जानता हूँ, ड्रामा नहीं, तुम तूफान करती हो। शर्त नंबर 8, कोई खतरा महसूस हो तो फौरन इरफान या मुझे फोन, हीरो बनने की कोशिश नहीं। मुन्ना ने की नजरें झुक गई, मैं हीरो क्यों बनूंगी, मैं तो हीरोइन बनूंगी। मूसा ने नजरअंदाज किया। शर्त नंबर 9, मूसा की आवाज अब जरा आहिस्ता हो गई,
अपनी जान के साथ खेलने की इजाजत नहीं, क्योंकि वो रुका। हमना ने सांस रोक ली, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपनी नहीं हो। हमना का दिल जोर से धड़का। और आखिरी मूसा ने उसकी तरफ देखा। शर्त नंबर 10, मेरे होते हुए कोई फैसला अकेली नहीं करोगी। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। हमना ने लब खींच लिए, आंखों में नमी और आवाज में जिद। ये सब सुनकर लग रहा है जैसे आप मुझे बांध रहे हो। मूसा ने नरमी से मगर मजबूत लहजे में कहा, नहीं हमना, मैं तुम्हें दुनिया से छुपा रहा हूँ। वो उठा। अब आओ डिनर करते हैं। हमना ने हल्की सी आवाज में कहा, आ रही हूँ थोड़ी देर में। मूसा ने पलट कर देखा। पूछा नहीं है। हमना ने जैसे सुना, भाग कर आगे आगे चलती। मुंह फुलाए, दिल में उलझन और कहीं गहराई में अजीब सा सुकून। मूसा उसके पीछे चलता रहा, ये जानते हुए कि ये शर्तें एक दिन उसकी जिंदगी बचाएंगी। और हमना अभी इसे समझने के लिए बहुत जिद्दी थी। डाइनिंग टेबल पर अजीब अजब सा सुकून था। ऐसा सुकून जो आवाज नहीं, एहसास बनकर दिल पर बैठ जाता है। हमना गैर मामूली तौर पर खामोश थी। ना जिद, ना सवाल, ना कोई शौकीन। बस चम्मच आहिस्ता आहिस्ता प्लेट से लगता और नजरें झुकाए खाना खाती रही। दानिश खामोशी से ये सब देखता रहा, कभी हन्ना को, कभी मूसा को। और मूसा, चेहरे पर वही सख्ती, आंखों में वही ठहराव, लेकिन दिल के अंदर कहीं कुछ हलचल थी तो वो खुद भी नहीं मानने को तैयार था। दानिश ने गला खंगाला। भाई। हन्ना ने खामोशी से पानी का गिलास उठाया, दो घूंट लिए और हल्की सी आवाज में बोली, बस पेट भर गया। वो प्लेट तकरीबन वैसी ही थी। मूसा की नजर फौरन प्लेट पर गई, आंखों में एक लम्हे को चमक उभरी। बस इतना सा? आवाज में सख्ती थी। प्लेट का खाना मुकम्मल करो। अन्ना ने उसे देखा भी नहीं, बस आहिस्ता से कहा, वाकई पेट भर गया है। और वो उठ खड़ी हुई, बगैर कोई शोर किए, बगैर कोई बात बढ़ाए, कमरे की तरफ चल दी। मूसा उसे जाते देखता रहा। वो कदम जो कभी शौकी से उठते थे, आज बिल्कुल खामोश थे। दानिश ने हल्के मजाहिया लहजे में कहा, भाई, आज भाभी बड़ी खामोश थी। लगता है आपने उनकी फील्डिंग सेट कर दी है। मूसा ने चम्मच रख दिया और गुस्से से दानिश की तरफ देखा। तुझे तहजीब से बात करनी नहीं आती? दानिश ने हंसी दबा ली। ओके ओके, गलती हो गई। मूसा बगैर कुछ कहे उठा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। दानिश ने चुपचाप पानी पिया और कुछ देर बाद वो भी अपने कमरे में चला गया। रात खामोशी से गुजर गई। गर्मी की रात थी, लेकिन उस हवेली में न पंखों की आवाज थी, न कहकहों की गूंज। हर कमरे में एक अलग खामोशी थी। कहीं जिद जाग रही थी तो कहीं फिक्र जाग रही थी, और कहीं वो मोहब्बत जो बोलती नहीं, जलती थी। सुबह आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के शीशे से सिरकती रोशनी के साथ कमरे में दाखिल हुई। यमुना की पलकें लड़की, फिर आंख खुल गई। कुछ लम्हे वो यूं ही बिस्तर पर बैठी रही, सांसों को नॉर्मल करती और दिल को संभालते हुए। फिर एकदम उठी, बालों को समेट कर जूड़ा बनाया, खिड़की तक गई और पर्दे हटा दिए। बाहर दिन पूरी तरह जाग चुका था, मगर उसके अंदर अभी भी रात की सी उलझन थी। वॉशरूम में चेहरे पर पानी के छींटे मारे, खुद को ताजा किया और फिर वो लिबास पहना जो नफासत और वकार का इम्तिजाज था। बाल संवारे, चेहरे पर हल्की सी ताजगी, बस इतना ही जितना किसी बावकार औरत के लिए काफी हो। बैग उठाया, उसमें चंद जरूरी चीजें रखी, जैसे कि लिपस्टिक, पेंट, लाइनर, मस्कारा। और फिर खुद से बोली, मोबाइल न जाने कब देगा ये खड़ूस आदमी। वो खफीफ से खपकी आवाज में थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, हैंडल पकड़ा ही था कि दरवाजा खुल गया। सामने मूसा खड़ा था। एक लम्हे के लिए हमना रुक गई, और मूसा बस देखता रह गया। वो अंदाज, वो सादगी, वो हुस्न जो शोर नहीं मचाता मगर दिल में उतर जाता है। हमना ने चेहरा जरा सा मोड़ा। इस तरह क्या देख रहे हैं? मूसा जैसे ख्यालों से चौंका हो, एकदम खुद को संभालते हुए बोला, कुछ नहीं। हमना ने बैग कंधे पर दुरुस्त किया। चलें, मैं तैयार हूँ। मूसा ने ऊपर से नीचे तक एक बार देखा, जरा ठहर कर, जरा गहराई से। हाँ, दिख रहा है, हद से ज्यादा तैयार हो। फिर उसके चेहरे पर जरा झुका और धीमी मगर हुक्म देती आवाज में बोला, ये लिपस्टिक जरा हल्की करो।
और ये गालों पर जो रंग है वो भी। अम्ना की आंखों में नागवारी उभरी। इसे टिंट कहते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। मूसा की नजरें सख्त हो गई। खुद हल्का करोगे या मैं खुद सारा हटाऊं? हन्ना ने गुस्से से पांव पटका, मुड़कर आईने का रुख किया। वाइप से गालों की लाली हल्की सी, लिपस्टिक टिश्यू से हल्की सी। फिर पलट कर बोली, आप मुतमईन है? चले? मूसा ने एक लम्हे उसे देखा। नाश्ता नहीं करोगी? हन्ना ने सिर नफी में हिलाया। नहीं, आप इरफान से कहकर बिस्किट दिलवा देना, रास्ते में ही खा लेंगे। मूसा ने बगैर बहस किए मुड़कर चलना शुरू कर दिया। गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। हन्ना चौंकी। आप अब खुद चल रहे हैं छोड़ने? जवाब नहीं, सिर्फ लंबे मजबूत कदम और एक खामोशी। वो तकरीबन दौड़ती हुई उसके पीछे पीछे आई। आपने खुद कहा था इरफान और गार्ड्स जाएंगे, फिर आप क्यों? अभी वो बात मुकम्मल भी ना कर पाई थी कि मूसा गाड़ी के सामने रुक गया। हमना पीछे से आते हुए अचानक रुक गई और उसकी पुश्त से टकरा गई। मूसा ने बस गर्दन मोड़ कर देखा। हमना ने गैर इरादी तौर पर उसके कोट का किनारा थाम लिया और खुद को उसके करीब, बेहद करीब पा लिया। चारों तरफ गार्ड्स ने एकदम अपनी नजरें झुका ली। मूसा की आंखों में एक लम्हे के लिए तमभी उभरी। अपने हाथ पीछे किए, उसकी कलाई थामी और कदरे सख्त लहजे में उसे अपने सामने खड़ा किया। गाड़ी में बैठो। हमना ने मजामत नहीं की, चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मूसा ने दरवाजा बंद किया, दूसरी तरफ बैठा और हुक्म दिया, इरफान, रास्ते में किसी दुकान पर रोकना, नाश्ते के बिस्किट लेने हैं। जी बॉस। गाड़ी चल पड़ी। मुन्ना खिड़की से बाहर सड़कों को देखती रही और मूसा खामोशी से बस उसे ही देखता रहा। अपनी जिद, अपनी कमजोरी और अपनी मोहब्बत सब एक ही नाम में सिमटी हुई थी। एक ही नाम, हमना। गाड़ी दफ्तर के दरवाजे पर रुकी तो यूं लगा जैसे एक लम्हे के लिए वक्त भी सांस रोक कर खड़ा हो गया हो। हमना के हाथ में बिस्किट थे, मामूली, बेमायने, मगर उस लम्हे वही उसकी वाहिद आजादी थे। वो उतरने को थी कि अचानक एक गिरफ्त। मूसा की उंगलियां उसके बाजू पे बेबस हो गई। हमना ठटक गई। क्या? जुमला मुकम्मल होने से पहले ही मूसा की आवाज फिजा में चीर गई। इरफान, बाहर जाओ, तुम भी। अगले ही लम्हे गाड़ी एक खामोश कैद बन चुकी थी। हमना ने पलट कर देखा, आंखों में सवाल, चेहरे पर जिद की लकीर, हल्की सी लकीर। उसे क्यों पकड़ा है? मूसा ने जवाब ना दिया, बस जेब में हाथ डाला और एक मोबाइल उसकी हथेली पर रख दिया। तुम्हारा है, सिम भी है इसमें। हमना ने फोन बैग में रखा, जैसे कोई मामूली चीज हो, मगर उसकी सांस जरा सी तेज हो गई थी। मूसा ने उसे अपनी तरफ खींचा। आवाज दबी हुई थी, मगर हर लफ्ज जख्म था। लोकेशन हर लम्हा ऑन रहेगी, एक लम्हा भी बंद हुई तो। जुमला मुकम्मल ना हुआ मगर मफहूम पूरा उतर गया। हमना तड़प गई। आ, दर्द हो रहा है? इतने सख्त हाथों से मेरा बाजू क्यों पकड़ते हैं? मैं कोई मुजरिम तो नहीं? अचानक गिरफ्त ढीली पड़ गई। मूसा ने हाथ हटा लिया, जैसे खुद को पीछे खींच लिया हो। जाओ। सिर्फ एक लफ्ज, शर्त, खत्म। हम ना उतरी, पलट कर नहीं देखा। दरवाजा बंद हुआ तो मूसा ने सिर्फ एक काम किया, उसे जाते हुए देखता रहा। वो कदम जो उसकी मर्जी से निकल रहे थे और वो फासला जो अब उन दोनों के दरमियान दीवार बन रहा था। कुछ देर बाद इरफान और दीवार ड्राइवर वापस आए। चलो, वहां जहां बेग आने वाला है। गाड़ी चल पड़ी। मूसा ने मोबाइल निकाला, वॉलपेपर पर लगी एक तस्वीर को देखता रहा। हमना की। उस लम्हे वो एक माफिया बॉस नहीं, बस एक ऐसा आदमी जो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी स्क्रीन पर उठाए हुए बैठा था। गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर खामोशी से रुकी। बाहर की रोशनियां जितनी दिलकश थी, अंदर का माहौल उतना ही किया और बोझल था। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये हिसाब किताब का कमरा था, खून से लिखे गए हिसाब का।
दानिश पहले ही पहुंच चुका था। रेस्टोरेंट के पिछले हिस्से में मौजूद निजी कमरे में शेख साहब सामने बैठे थे, दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए, जैसे जमीर का बोझ उंगलियों में समो रखा हो। दरवाजा खुला, मूसा अंदर दाखिल हुआ, मगर एन दानिश के पीछे जाकर रुक गया। दुनिया के सामने आज भी असली बोझ दानिश था। वो यही मूसा की सबसे बड़ी खतरनाक खामोशी थी। बेग साहब ने फौरन हाथ जोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम, चिप का दूसरा हिस्सा कहाँ है? दानिश के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट खेल गई। वो जरा सा आगे झुका। अगर तुम अपने दूसरे बेटे हर्ष की जान बचाना चाहते हो तो बताओ, कहाँ है वो चिप? बेग साहब ने कांपती हुई आवाज में कहा। मुझे वाकई नहीं मालूम। दानिश ने हाथ पीछे बढ़ाया। मूसा ने मसनूई अदब के साथ मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। दानिश ने स्क्रीन ऑन की, मोबाइल बेग साहब के सामने टेबल पर रख दिया। अगले ही लम्हे बेग साहब की आंखें फैल गईं। स्क्रीन पर हश्र था, पसीने से शराबोर, जबान बाहर निकली हुई, आंखों में खालिस खौफ। पानी सामने था, मगर नसीब नहीं। ऊपर से पानी उस पर फेंका जा रहा था और वो एक कतरे के लिए कुत्ते की तरह तड़प रहा था। दानिश ने झुककर कहा, देख रहा है कैसे तेरे बेटे की जबान पानी के लिए बाहर निकली हुई है? बेग साहब ने आंखें बंद कर माजी एक एक करके जिंदा होने लगा। दानिश ने ठंडी आवाज में कम दानिश की ठंडी आवाज कमरे में गूंजी। और दिखाऊं? दूसरी वीडियो चल पड़ी। हशर का हाथ चलती हुई हीटर की चाली पर रखा गया था। गोश्त चलने की आवाज और उसकी चीख, ऐसी चीख तो रूह तक को जख्मी कर दे। बेग साहब के होठों से कराह निकली। यही वो जुल्म था जो कभी उसने खुद खानजादा खानदान पर किया था। दानिश ने तल्खी से कहा, याद आया कुछ? बेग साहब ने आंखें खोली। मेरे इस बेटे का कोई कसूर नहीं, उसे छोड़ दो। दानिश की आंखों में आग भड़क उठी। मेरी माँ का क्या कसूर था? उस हमना, उस मासूम हमना का क्या कसूर था जिससे तुम लोगों ने उसका बचपन, उसके असल माँ बाप, उसका असल खानदान सब कुछ छीन लिया? मूसा खामोश खड़ा था, आंखें सुर्ख काले चश्मे के पीछे छुपी हुई थी, हाथ पीछे बंद मुट्ठी, इतनी सख्त कि रगें उभर आई थी। कहने को तो दानिश बोल रहा था, मगर हर लफ्ज मूसा के सीने से निकल रहा था। या यूं कहे कि बोल वो रहा था, मगर अल्फाज मूसा के थे। दानिश ने गुस्से से कहा, उससे उसका घर, उसकी शाही जिंदगी छीनी, फिर भी दिल नहीं भरा। वो मजीद झुका। तो उस मासूम का निकाह अपने बेटे से करवाने चले थे कि 20 साल पुरानी बंद तिजोरी उसके फिंगरप्रिंट से खुलवा सको? बेग साहब एकदम हक्का बक्का होकर रह गया। तुम्हें ये राज कैसे मालूम? ये राज तो तुम्हारे बाप और उस मरे हुए भाई लाला खानजादा। अचानक उसकी आवाज में नफरत बदल गई। वो लाला खानजादा जिसका नाम तो क्या, चेहरा आज तक ना जान सका। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त ने सांस लेना छोड़ दिया हो। बेग साहब ने मजीद नफरत से कहा, और उस हरामजादी हमना के माँ बाप। जुमला मुकम्मल भी ना हो पाया कि मूसा की भारी सांस ने सब चीज डाला। अचानक जैसे जब्त की दीवार टूट गई हो। वो एक झटके से आगे बढ़ा, बेग साहब का गला अपनी मजबूत उंगलियों में जकड़ लिया। आंखों में वहशत, जबड़ों में तनाव, आवाज में है, देख। मूसा धाड़ा, वो लड़का तेरे सामने खड़ा है, गौर से देख। बेग साहब की आंखें फूल गई, सांस गले में अटक गई। हवा के लिए हाथ तड़पने लगे, मगर गिरफ्त फौलाद थी। मूसा ने आहिस्ते से चश्मा उतारा। उसकी आंखें, वही आंखें जिनसे मौत ने बरसों पहले मुंह मोड़ लिया था। ये आंखें देख। वो करीब झुककर बोला, यही आंखें हैं जो तेरे चाल से बच गई थी आज से 20 साल पहले। गौर से देख ले मुझे, क्योंकि कल को शायद तेरी आंखें ये शक्ल देखने के काबिल ना रहे। बेग साहब के हाथ हवा में कांपते रहे। मूसा की आवाज और ज्यादा शफाफ हो गई। हिला ले ये हाथ। वो दांत पीसते हुए बोला, कल को ये हाथ भी सलामत नहीं रहेंगे। और हाथ तो क्या, तेरी जबान भी सलामत नहीं बचेगी। वही जबान जिससे तूने मेरी जिंदगी को गाली दी। कमरे में खौफ रेंगने लगा, दीवारें तक सहम गई थी। मैं वही शख्स हूँ
मूसा की आवाज में इंतकाम की गूंज थी, जो अपने माँ बाप फूफा फूफी का बदला लेने आया है। वही जिसे मारने की साजिश उसने आज से 20 साल पहले की थी। देख साहब की सांस टूटने लगी, आंखों में वहशत, चेहरा दर्द। दानिश फौरन आगे बढ़ा, मूसा के कंधे पर हाथ रखा। भाई रिलैक्स, मर जाएगा ये। मूसा ने सिर मोड़कर नीचे नजरों से देखा। मरता है तो मरने दो, आई डोंट गिव अ फक। बेग साहब की आंखों से आंसू बहने लगे, लरसते हाथ जोड़ने की कोशिश करने लगे। अचानक मूसा ने ग्रिप ढीली की। बेग साहब जमीन पर झुकते हुए सांस लेने लगे, जैसे जिंदगी वापस मिली हो। मगर अगले ही लम्हे मूसा पलटा और अपनी पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर हाथ मारा। बेग साहब की आंखें पलटी और जिस्म बेजान होकर कुर्सी में ढलक गया। दानिश होकर बोला, भाई ये क्या हो गया? इतने सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। मूसा ने सख्त निगाहों से देखा। कैदी बना लो इसे भी। दानिश ने उलझन से कहा, कैदी बनाने से क्या हासिल होगा भाई? मूसा ने सख्त गुस्से से दांत पीसे। जितना कहा जाए उतना किया करो। और वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। दानिश ने उसकी पुश्त को जाते देखा और आहिस्ता जैसे खुद से बोला, भाई बहुत जज्बाती हो रहे हैं। भाभी के खिलाफ एक लफ्ज भी सुन नहीं पाते। कमरे में एक बार फिर खामोशी उतर आई, ऐसी खामोशी जो तूफान के बाद बह जाती है। शाम का वक्त था। अन्ना घर पहुंची तो उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। जैसे दिन भर की थकन ने अब भी आज उसके हुस्न के आगे हथियार डाल दिए हैं। आंखों में चमक, होठों पर बेसाख्ता सी मुस्कुराहट। वो कमरे में गई, कपड़े बदले, बालों को उंगलियों से संवारा और हल्की हल्की गुनगुनाती हुई बिस्तर पर आ बैठी। मोबाइल उठाया। शुक्र मुझे मोबाइल दे दिया उसको उसने। आईडी खोलती हूँ अपनी। टिकटॉक खोली, कभी हंसी कभी नाक से खोली, फिर एक मजाहिया ड्रामा लगाया। अचानक देखा निकल गया। वो बच्चों की तरह हंसने लगी, बेफिक्री, बेखबरी, जैसे दुनिया में अंधेरे नाम की कोई शे ही ना हो। वहीं उसी लम्हे मूसा के कमरे में खामोशी थी। इसी खामोशी जो दीवारों में जज्ब हो चुकी थी। दरवाजा हल्के से खुला। इरफान अंदर आया, सिर झुकाकर बोला, बॉस आपने बुलाया? मूसा की आवाज भारी थी, थकी हुई थी और मोहताज थी। मैम को पिक कर लिया? इरफान ने फौरन जवाब दिया, जी बॉस, उन्हें आए हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। मूसा ने पलके झपकी। कोई परेशानी तो नहीं हुई? इरफान ने अदब से कहा, नहीं बॉस, दफ्तर के बाहर गार्ड्स खड़े थे और जब मैं लेने गया तो मैम सीढ़ियां ही उतर रही थी, फिर खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। मूसा ने आहिस्ता से हिलाया। हम्म, ठीक है। इरफान एक लम्हा रुका, फिर जैसे याद आया हो, बॉस ये मैम ने पैसे दिए हैं, कहा है आपको दे दूं। मूसा चौंका, पैसे? कैसे पैसे? इरफान ने वजाहत की। रास्ते में मैम ने गाड़ी रुकवाई थी चिप्स लेने के लिए। बचे हुए पैसे थे। कहने लगी ये आपके ही थे। मूसा ने नोट हाथ में लिए, लबों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट उतर आई, ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ आंखों तक महदूद रहती है। उसने अपने बटुए से कुछ और नोट निकाले और दोबारा इरफान की तरफ बढ़ाए। किसी गरीब को दे देना, इसी का सदका समझकर। इरफान ने अदब से कहा, जी बॉस। दरवाजा फिर खुला। दानिश अंदर आया, चेहरे पर वही मखसूस संजीदगी। भाई बैग कैद में जमा हो चुका है, गार्ड्स नजर रखे हुए हैं, बहुत चिल्लम चिल्ली कर रहा है, चीखना बंद ही नहीं हो रहा। मूसा की आंखों में एक सर्द सी चमक उठी। आवाज में गुस्सा न था, न रहम, बस एक फैसला। करने दो, वो आहिस्ता बोला, चीखने दो उसे। फिर लम्हा भर को रुका और सख्त लहजे में कहा, एक हफ्ते बाद जब अकल ठिकाने आएगी तब इसे पता चलेगा कि खानजादा खानदान को कमजोर समझना सिर्फ गलती नहीं। आंखें तंग हो गई, आवाज में जहर घुल गया, गुनाह है। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। एक तरफ हमने हंसी मासूम, बेखबर रोशन, और एक दूसरी तरफ मूसा जिसकी दुनिया में खामोशी भी सजा थी और मुस्कुराहट थी। पूरा एक हफ्ता गुजर गया। ऐसा हफ्ता जो बज़ाहिर तो आम था, मगर अंदर ही अंदर एक खामोश जंग जारी थी।
हमना अपनी जिदों में कायम थी, जानबूझकर सोच समझकर, सिर्फ और सिर्फ मूसा को तंग करने के लिए। मोहब्बत तो वो भी उससे हद से ज्यादा करती थी, दिल की गहराइयों से, बेशर्त बेहिसाब। मगर एक जिद, एक सवाल जो उसके अंदर कांटे की तरह चुभा हुआ था। उस दिन उसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया था, इसी जिद ने उसे बाज न आने दिया। मूसा उसकी जिदों को गुस्से से टालता, क्योंकि प्यार से वो समझने वाली थी ही नहीं। कभी कभार वो हल्का सा सख्त हो जाता, बस इतना कि हमना लम्हा भर के लिए खामोश हो जाए, डरे। मगर वही जिद, क्योंकि हमना को मालूम था मूसा उससे हद से ज्यादा चाहता है, वो उसे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। और हमना इसी कमजोरी का फायदा उठाती थी, और मूसा मोहब्बत के हाथों मजबूर था। दानिश अक्सर उसकी शरारतें देखकर कहता, भाई भाभी हद से ज्यादा बढ़ रही हैं अब तो कुछ सुधारना पड़ेगा। मूसा हमेशा एक ही बात कहता, आहिस्ता मगर कुछ से भरे लहजे में, करने पर आऊं तो एक झटके में सुधार दूं, मगर मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ। और दानिश आखिरकार हार मानकर खामोश हो जाता। एक दिन मूसा अपने कमरे में सोफे पर बैठा था, फोन में लैपटॉप, निगाहें स्क्रीन पर जमी है और हाथ में कलम। जो सोचते हुए लाशऊरी तौर पर कभी उसके होठों तक चला जाता तो दरवाजा खुला। हमना उछलती हुई अंदर आई। जैसे ही मूसा को देखा, फौरन संभली और जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। मूसा ने निगाह उठाए बगैर सिर्फ हाथ के इशारे से उसे बराबर में बैठने को कहा। अन्ना उछल कर बैठ गई और शौकी से बोली, आपको कैसे पता चला मैं हूँ? मूसा ने गहरी सांस ली, आवाज में थकन भी थी, यकीन भी। इस तरह बेफिक्री से, बगैर डरे, बगैर दरवाजा नॉक किए, मेरे कमरे में सिर्फ तुम ही आ सकती हो, बाकी किसी की हिम्मत नहीं। यमुना के होठों पर मुस्कुराहट आई, फिर फौरन संजीदा बनते हुए बोली, ओ ओ लम्हा बर्बाद, मुझे आपसे कुछ पूछना था। मूसा ने नजर स्क्रीन पर ही रखी। बोलो। यमुना ने फौरन एतराज किया, ऐसे नहीं, आप पहले मुझे देखें, मैं वैसे ही सही बताऊंगी, गौर से सुने ना। मूसा ने बेनियाजी से कहा, कानों से सुन रहा हूँ, पूरे ध्यान से सुनता हूँ तुम्हें, तुम बस बोलो। अन्ना ने हाथ बांध लिए, जैसे नाराजगी का ऐलान हो। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी थी। मूसा ने एक लंबी सांस ली, लैपटॉप बंद किया, कलम एक तरफ रखा और फिर उसकी तरफ देखा, सीधा आंखों में। मुन्ना की सांस लम्हा भर को रुक गई। वो उसकी आंखों में देखती ही रही और दिल ही दिल सोचती रही, इस तरह अपना काम छोड़ दिया, सिर्फ मेरी एक बात सुनने के लिए। कभी उसकी आंखों में झांकती, कभी उस लैपटॉप को देखती, तो चंद लम्हे पहले उसकी दुनिया थी और अब वो खुद। मूसा ने उसे बेहद नरमी से कहा, आवाज में वही ठहराव, वही यकीन। बोलो। नाउ आई एम लुकिंग एट यू। हमना ने उसकी तरफ देखा, फिर पलके झुका ली। आवाज धीमी थी, मगर जिद साफ झलक रही थी। पहले आप प्रॉमिस करें, आप मान जाएंगे। मूसा की नजरें तेज हो गई, वही खतरनाक संजीव थी। हमना ने फौरन उसकी तरफ देखा, जल्दी से बोली, ऐसे ना देखे ना, प्लीज ना। मूसा की आवाज सख्त हुई, सीधी सीधी बात करो, क्या कहना है? हमना ने हल्का सा हिचकिचाते हुए कहा, वो आपको याद होगा ना, मेरी कॉलेज वाली फ्रेंड जो स्कूल में मेरे साथ थी। मूसा ने फौरन कहा, हाँ, वो क्या नाम था, ईशा शायद। हमना ने चेहरे पर हल्की सी खुशी आई, जी, ईशा, मेरी बेस्टी, वो मुझसे मिलना चाहती है। मूसा ने गहरी सांस ली, फिर बेनियाजी से बोला, तो इसमें परेशानी की क्या बात है मैडम, बुला लो खानजादा एम्पायर में, मिल लेना। हमना ने फौरन नफी में सिर हिलाया, नहीं ना, मैं उससे बाहर मिलना चाहती हूँ। मूसा ने एक आईब्रो उठा कर उसे देखा। हमना ने नजरें झुकाई, नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा और लाड से बोली, मान जाए ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ कहीं नहीं जाऊंगी। मूसा की नजर उसके नर्म खूबसूरत हाथों पर ठहर गई। एक लम्हे को वो मुस्कुराया, फिर उसकी आंखों में देखा,
अम्ना की पलकें थिरकी, दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। मगर अगले ही लम्हे मूसा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, सोफे की टेक से लगते हुए कहा, जरूरत नहीं है भाई जाने की, कहीं नहीं जाना। अम्ना के अंदर जैसे एक आग लग गई। वो फौरन बोली, नहीं, मुझे मिलना है, मिलना है, मिलना है। मूसा की आवाज भारी हो गई, मना किया है ना, अब जाओ अपने कमरे में, मेरा दिमाग खराब मत करो, वैसे ही खराब है। हमना ने झट से जवाब दिया, आपका दिमाग ठीक कब होता है, हर अगले 2 घंटों में खराब ही रहता है। मूसा ने सिर उठाकर उसे गुस्से से देखा, मगर हमना रुकी नहीं, आंखों में नमी उतर आई। आवाज में शिकवा भर गया, मेरी दोस्त से भी दूर कर रहे हैं आप, नानी माँ की इतनी याद आती है और अब दोस्त से भी मिलने नहीं दे रहे। मूसा ने सख्ती से कहा, बात तो करवाई जाती है ना नानी माँ से, बस काफी है इतना तुम्हारे लिए। अन्ना ने जिद में सिर हिला दिया, मुझे दोस्त के पास जाना है, मतलब जाना है। वो बोलती गई, आवाज ऊंची होती गई, जाना है, जाना है, जाना है, मुझे जाना है। और मूसा खामोश बैठा उसकी जिद को देखता रहा। वो जानता था ये जिद सिर्फ जिद नहीं थी, ये उसकी दिल की चीख थी जो कैद में रहकर सांस मांग रही थी। उसका जब्त आखिर टूट ही गया। ना वो चीखा, ना गुस्से से ढाला, बस एक गहरी सांस के साथ उसने हमना को हल्का सा खींच कर कहा, नहीं। आवाज में शोर नहीं था, मगर फैसला था। वो फैसला जिसके आगे दिल भी हार मान लेता है। हमना ने आंखें फैलाकर उसे देखा, फिर मुंह बनाकर बोली, ना भाई, क्या है आपको, इतने बुरे क्यों हैं आप। मूसा ने उसे देखा, उसकी नजर जो थक चुकी होती है, फिर हारते हुए आहिस्ता से बोला, अच्छा, एक शर्त पर जाओगी। हमना एकदम सीधी हो गई, आंखों में चमक आ गई। क्या? मूसा ने साफ लफ्जों में कहा, रेस्टोरेंट में मिलोगी, कार्ड साथ होंगे। हमने ने फौरन सिर हिला दिया, नहीं, मुझे स्ट्रीट फूड खाना है और गार्ड्स नहीं होंगे। अकेली, मतलब बिल्कुल अकेली। मूसा की आवाज में हकमियत आ गई, फिर भूल जाओ। हमना की जिद भड़क भड़क उठी, मैं मिलकर ही रहूंगी। मूसा ने बगैर आवाज बुलंद किए कहा, तो फिर तुम्हारा ऑफिस जाना मैं बंद करवा दूंगा। हमना ने गुस्से से कहा, करवा दें, आई डोंट केयर। मूसा ने उसकी जिद को देखा, वही जिद जो उसके दिल को तोड़ती भी थी और कमजोर भी कर देती थी। वो सीधा हुआ, लैपटॉप खोला, उंगलियां कीबोर्ड पर रखी और बिल्कुल आम से लहजे में बोला, ये सुनो, तुमने ऑफिस कब ज्वाइन किया था। उन्होंने चौंक कर कहा, 2024। क्यों? मूसा ने इंतहाई सर्द लहजे में जवाब दिया, तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर रहा हूँ। हमना का मुंह खुला का खुला रह गया, आंखों में हैरत जम गई। क्या? क्यों? मूसा ने बेपरवाही से कहा, तुमने खुद कहा ना ऑफिस नहीं जाओगी, तो बस मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूँ। मुन्ना ने फौरन मुंह बनाया, आवाज नरम पड़ गई, अच्छा, नहीं ना, नहीं करती तो नहीं जा रही कहीं। मूसा ने उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कुराहट लबों पर आई, गुड गर्ल। अभी वो बोल रहा था कि दरवाजे पर नोक हुई। मूसा सीधा हुआ, हाँ। नानी छड़बड़ाहट में अंदर आया, बोलते हुए, मगर जैसे ही उसकी नजर हमला पर पड़ी, वो फौरन जुमला बदल गया, लड़के, एक काम दिया था, वो किया तुमने। मूसा ने हमना को देखा, आंखों के इशारे से जाने को कहा। हमना ने मुंह बनाया, फिर ही दिल में बड़बड़ाई और उठकर कमरे से निकल गई। मूसा ने उसे जाते देखा, एक लम्हा, बस एक लम्हा, फिर कमरे में खामोशी उतर आई। वो खामोशी जिसमें सिर्फ एक बात गूंज रही थी, ये जंग मोहब्बत जीत रही थी या जिद। दानिश सोफे पर टांग रखे और संजीदा लहजे में बोला, भाई, जैसा आपने कहा था, आज बेग को बेहोश नहीं किया, मगर अब वो तमाशे कर रहा है, हमें जल्दी पहुंचना होगा। मूसा के लबों पर एक सर्द बेरहम सी मुस्कुराहट उभरी। उसने नजरें उठाए बगैर कहा, चलो देखते हैं अब इसके भी तमाशे। दोनों उठे और के खाना की घर की तरफ बढ़ने लगे। अभी वो घर के लॉन्च में ही थे कि पीछे से एक आवाज गूंजी, रुके। मूसा और दानिश दोनों रुक गए। मुन्ना भागती हुई सामने आई, सांस फूली हुई थी, आंखों में जल्दी। वो आप कहाँ जा रहे हैं?
मूसा ने एक लम्हा उसे देखा, फिर नजरें दानिश की तरफ उठी। दानिश समझ गया। वो फौरन बोला, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, आ जाओ जल्दी। और वहां से हट गया। मूसा ने बस इतना कहा, काम से। हन्ना ने फौरन कहा हन्ना ने फौरन कहा, मेरा सामान ले आएंगे। मूसा ने उसे गौर से देखा। अन्ना ने जल्दी से एक पर्ची आगे बढ़ाई। ये इसमें लिखा है। मूसा ने पर्ची ली और जोर से आवाज दी, इरफान। अन्ना एकदम बोल पड़ी, नहीं, वो नहीं, आप खुद लाना। मूसा ने पर्ची मुट्ठी में बंद की, फिर सीधे लेते ने कहा, शाम तक आऊंगा मैं। अन्ना ने सिर हिलाया, जी, वैसे भी कल परसों तक चाहिए। वो खामोशी से कमरे में चली गई। मूसा आगे बढ़ा, गाड़ी में बैठा और कहा, चलो स्पीड से, जल्दी चलाओ गाड़ी। गाड़ी स्पीड से चल पड़ी। मूसा ने वो हाथ में रखी पर्ची देखी और जेब में रखने लगा कि दानिश ने कहा, भाई, देख तो ले, आज क्या मंगवा रही है भाभी। मूसा ने एक मुस्कुराहट दी और कहा, क्या होगा, वही हर बार की तरह खाने पीने की चीजें होंगी। फिर उसने पर्ची खोली तो उसकी मुस्कुराहट गुम हो गई। उसी वक्त सामने एक जनरल स्टोर आया। मूसा ने जोर से कहा, ये रोको जल्दी यहाँ। गाड़ी एक ब्रेक से रुकी। दानिश, तुम दूसरी गाड़ी में जाओ, इस पेक को संभालो। मैं बस घर का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। दानिश ने सिर हिलाया, दूसरी गाड़ी में बैठ गया। मूसा दुकान की तरफ बढ़ा, पर्ची में पर लिखा सारा सामान लिया। फिर रुककर चॉकलेट, चिप्स, टॉफियां, जूसेस भी उठा लिए। घर की तरफ मुड़ा। हमना के कमरे में दाखिल हुआ। वो बेड पर लापरवाही से लेटी थी, बोर सी, लब खुश्क और आंखों में बोरियत थी। जैसे मूसा को देखा, सीधी होकर बैठी। ये सामान है और अपना ख्याल रखना। ये भाग दौड़ मत करना। जो चाहिए हो मुलाजमा से कह देना। हमना ने शौकी से कहा, मगर मुझे ये इतना जल्द अर्जेंट नहीं चाहिए था। आप भले शाम में ले आते या कल परसों। मूसा ने उसको गौर से देखा और कहा, बस, ज्यादा मत बोलो। वो जितना कहा है उतना ही करो। कोई भागदौड़ नहीं, मतलब नहीं। अन्ना ने धीरे से कहा, जी। मूसा एक कदम पीछे हटते हुए कहा, जी कहना काफी नहीं, अमल भी करना होता है। फिर वो बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठा, दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी चल पड़ी। हम कमरे में हमना ने शॉपर खोला। सामान के साथ साथ एक शॉपर भी था, भरा हुआ। चिप्स, चॉकलेट, टॉफियां, जूसेस। वो एक लम्हा ठटकी, फिर चिप्स का पैकेट खोला और आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट जो जिद के पीछे छुपी मोहब्बत की गवाही थी। दूसरी तरफ वही कैद खाना, वही सन्नाटा, वही दीवारें जिन्होंने चीखें पी ली थी। गाड़ी रुकी तो मूसा उतरा। कदम आहिस्ता थे, मगर हर कदम के साथ जमीन लरसती हुई महसूस हो रही थी। दरवाजा खुला, वो अंदर दाखिल हुआ। एक कमरे के एन बीच कुर्सी पर बेग साहब बैठे थे। आंखों पर सिया पट्टी, होठों पर चीख, खोलो मुझे, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं बताऊंगा मैं, खोलो बस मुझे। मूसा ने दरवाजा बंद किया, हाथ पीछे बांधे। वो काफी देर तक बस उसे देखता रहा। खामोशी, एसी के सांस भारी हो जाए। फिर एक हल्का सा इशारा किया। इरफान आगे बढ़ा और पट्टी उतार दी। रोशनी आंखों पर पड़ी तो बेग की नफरत आंसुओं से भीग गई। मूसा की आवाज कमरे में उतरी, घेरी, भारी और कातिलाना। अब भी इनकार करेगा मुझे? बेग हंसा, वो हंसी जो जख्म बन जाती है। हाँ, हराम की औलाद, काश उस दिन खुद अपने हाथों से मरवाता तुझे, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मूसा ने पलकें झपकी। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा। फिर आहिस्ता से बोला, मगर लहजे में जहर था, बता, चिप का दूसरा हिस्सा कहाँ है? बेग ने दहाड़ते हुए कहा, मर जाऊंगा मगर नहीं बताऊंगा। मूसा ने मुस्कुराकर एक चुटकी बजाई। इरफान ने टूल बॉक्स आगे किया। मूसा कुर्सी घसीट कर बैठा, टूल बॉक्स खोला, अंदर झांका।
जैसे मौत को चुन रहा हो। एक आला निकाला, सर्द लोहा, उसे बेग के बंधे हाथ की दरमियानी उंगली के गिर्द रखा। बेग की आवाज टूट गई। नहीं, नहीं मूसा, ये मत कर। मूसा ने नजरें उठाई, आंखों में पागलपन था। नीचे ड्रेसिंग नीचे डस्टबिन रखवाई गई और फिर एक लम्हा, एक फैसला। लोहा बंद हुआ, चीख दीवारों से टकराकर वापस आई। खून टपका, खामोशी चीख उठी। दानिश एकदम आंखें बंद कर गया। मूसा के चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो सिर्फ कातिलों के पास होती है। वो खड़ा हुआ, खून आलूद हाथ साफ किए और सर्द लहजे में बोला, अब बोल, वरना अगली उंगली और फिर अगला हाथ। बेग कांप रहा था, सांस टूट रही थी। वो चिप बख्तावरान के पास है। मूसा की आंखें तंग हो गई। पूरा सच, बेग ने इल्तिजा करते हुए कहा। बस यही मालूम है मुझे। मूसा ने बेग के मुंह पर एक थप्पड़ मारा, ऐसा कि सिर घूम गया। आज छोड़ रहा हूँ, आवाज में सख्त धमकी थी। अगली बार आया तो तुझे सच याद होना चाहिए, वरना तेरा जिस्म खुद ब खुद बोलेगा। एक जोरदार मुक्का और बेग कुर्सी समेट गिरा। गार्ड ने उसे उठाया, आंखों पर पट्टी बांधी गई। मूसा पलटा, बगैर पीछे देखे कमरे से निकल गया। पीछे चीखें रह गईं, खून रह गया और एक शख्स जो जान गया था कि खानजादा खानदान भूलता नहीं। रात का सन्नाटा, रात का अंधेरा सड़क को चीरती गाड़ी के साथ खामोशी में तल्लीन हो रहा था। हेडलाइट्स आगे की तारीकी को काटती जा रही थी और अंदर मूसा की खामोशी सबसे भारी थी। दानिश ने आखिरकार सवाल किया, भाई, उस लड़के हशर का क्या करना है? मूसा ने खिड़की से बाहर देखते कहा, बेटा सपाट, फैसला कौन था। जब तक मामला सीधे नहीं हो जाते वो कैद में ही रहेगा। बात खत्म, बहस की गुंजाइश नहीं। कुछ ही देर बाद गाड़ी खानजादा एम्पायर के बाहर रुकी। मूसा भारी कदमों से अंदर आया, कमरे में दाखिल होकर कोट उतारा, चेहरे पर पानी के छींटे मारे, बाल संवारे, महंगा परफ्यूम लगाया। वही मूसा जो बाहर मौत था और अंदर सिर्फ एक आदमी। सीढ़ियां उतरते हुए उसकी नजर नीचे पड़ी। वहां हमना थी, बेफिक्री से बैठी, दानिश के साथ हंस हंस कर बातें करती हुई। मूसा एक लम्हे को ठहर गया, लबों पर देख क्या मुस्कुराहट आ गई, जैसे कुछ देर पहले का सारा गुस्सा कहीं पिघल गया हो। मगर अगले ही लम्हे वो संजीदा होकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। क्या बातें हो रही हैं हमारे बॉस और मैडम के बीच? लहजे में हल्की सी तंज थी। अन्ना ने फौरन जवाब दिया, आंखों में चमक। कुछ नहीं, आपके बॉस को बता रही थी कि आपको मुझसे मोहब्बत कैसे हुई। मूसा ने एक नजर उठाकर देखा। अन्ना ने बात आगे बढ़ाई, जरा तल्खी के साथ, और फिर वो मोहब्बत नफरत में कैसे बदली। मूसा ने आंखें बंद कर ली, सांस भारी हो गई। फिर आहिस्ता मगर साफ कहा, मुझे कभी तुमसे नफरत नहीं हुई। मैं शुरू से मोहब्बत करता आया था, करता हूँ और करता रहूंगा। दानिश खामोश था, हर लफ्ज गौर से सुन रहा था। हमना ने जिद्दी अंदाज में कहा, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे आपसे नफरत क्यों हुई। मूसा ने गहरी सांस ली। अच्छा, आज तो बता ही दो, आखिर क्यों? हमना ने फौरन कहा, आपने मुझे अपनाने से इनकार किया। मूसा ने भवें उठाई। हमना ने अपने अंदाज में शिकवे करती हुई कहा, आपने सबके सामने इतनी आसानी से कह दिया कि मैं किसी और की अमानत हूँ। मूसा ने थके लहजे में कहा, अरे बाबा, तो होने दिया तुम्हें किसी और का। हमना ने एकदम बहस आगे बढ़ाई, तो फिर कहने की जरूरत ही क्या थी? दानिश ने दिल ही दिल में सोचा, कहाँ फंस गया बेचारा मेरा भाई। मूसा ने हल्का सा सिर हिलाया। अच्छा, चलो आगे बढ़ो और शिकायत करो। हमना फौरन बोले, और फिर मेरी शादी के दिन आपने मुझे ही उठवा लिया। वो बोलती गई, चले उठवा लेते, मगर जुल्म। मूसा चौंका, एकदम तपते हुए बोला, कहाँ जुल्म किया?
हर चीज दी ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अन्ना की आवाज नरम हो गई। मुझे चीजों की जरूरत नहीं थी। मैं आपके साथ पहले भी खुश थी, जब आपके पास कुछ नहीं था। मुझे आपके गुस्से से मसला है। मूसा ने उसको एक नजर देखा। अन्ना नजर झुका गई और बोली, मुझे डर लगता है आपके गुस्से से। मूसा ने एक आईब्रो उठा देखा। डर? मेरे गुस्से से? तुम्हें? अन्ना ने मुंह बनाया। हाँ, थोड़ा सा तो डर लगता ही है जब आप आंखें निकाल निकाल कर देखते हैं। अभी तो हंस रहे हैं, वरना बॉस मोड में होते हैं तो और ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। मूसा ने घूर कर देखा। दानिश हंसी जब्त ना कर सका। ना फौरन उसकी तरफ मुड़ी। माफिया बॉस जी, एक आप हैं, सबके बॉस, इतनी स्वीट से मैंने आपको किसी को डांटते नहीं देखा। और एक ये खड़ूस मूसा, मुझे तो ये ही बॉस लगते हैं सबके। सॉरी मैं कहूंगी, मगर आप कहीं से भी बॉस नहीं लगते। वाई भी नहीं आती आप में। मूसा ने ये सुनकर दानिश की तरफ देखा और एक आंख का इशारा किया, जो सिर्फ दानिश समझ पाया, क्योंकि हमना तो अपने मुंह बनाकर खाने में और शिकवा सोचने में ही मसरूफ थी। दानिश ने नरमी से कहा, अच्छा बस, शिकायतें बंद करें, खाना आराम से खाएं। मैं समझाऊंगा इसे, ये अब गुस्सा नहीं करेगा। हमना ने फतेहमंदाना नजर मूसा पर डाली, जैसे कह रही हो मैं जीत गई। जबकि मूसा खामोशी से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि असल जंग तो वो जीत रहा था। असली माफिया बॉस वही था, और उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता था। अगली सुबह सूरज आहिस्ता आहिस्ता अफक से उभरा तो हमना की आंख खुली। वो कुछ लम्हे यूं ही बैठी रही। कमर में हल्की सी ईंधन थी, जिसमें बोझल सा लग रहा था। उसने पलके नीच कर सिर झुका लिया। या अल्लाह, बस ईयर्स आ जाए, ये दर्द तो खत्म हो कम अज कम। वो उठी, फ्रेश हुई, सादा मगर बेहद निखरा हुआ लिबास पहना, बाल समेटे, आईने में खुद को देखा और एक थकी सी मुस्कुराहट दी। फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखते ही चेहरा खिल उठा। ईशा। हेलो। आवाज में खुद ब खुद नरमी आ गई। दूसरी तरफ से शोक हंसी। यार कहाँ हो, फिर मिलना है या नहीं? हमना ने आह भरी। कोशिश तो बहुत की, मगर यार वो खड़ूस मान ही नहीं रहे बाहर मिलने को। ईशा ने अफसरदा मुंह बनाया और कहा, ओहो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगी। हमना की हमना की आंखों में खुशी लहरा गई। सच? हाँ, आ जाना। कल कॉल बंद हुई तो वो हल्के कदमों से नीचे आ गई। डाइनिंग टेबल पर मूसा और दानिश पहले से ही मौजूद थे। मुन्ना खामोशी से बैठ गई, नाश्ता करने लगी। मूसा ने संजीदा मगर नरम लहजे में कहा, हम ना आज शाम एक जरूरी काम से मैं और दानिश बॉस दूसरे शहर जा रहे हैं। परसों शाम तक वापस होंगे। तुम यहाँ इरफान की निगरानी में रहोगे। हन्ना ने सिर हिलाया। जी। मगर दिल के अंदर खुशी की नन्ही सी चिंगारी भड़क उठी। ये जा रहे हैं, मतलब आज ईशा से मिलने का रास्ता साफ है। वो बेख्तियार मुस्कुरा उठी। मूसा की नजर फौरन उस पर ठहर गई। क्या हुआ, इतनी खुश क्यों? हमना फौरन संभली। नहीं, कुछ नहीं। वो उठ खड़ी हुई। मेरा नाश्ता हो गया। मूसा ने फौरन आवाज लगाई। रुको। फिर खुद उठा। आज छोड़ने मैं चल रहा हूँ। हमना ने लापरवाही से कहा। ओके। दोनों बाहर आए, पिछली सीट की तरफ बढ़ी तो मूसा की आवाज आई, आगे बैठो। हमना ने सिर उठाकर उसको देखते कहा, क्यों? मूसा दरवाजा खोलते हुए बोला, मैडम, आज आपका ड्राइवर मैं हूँ। गाड़ी चल पड़ी। हमना हाथ बांधे बैठी थी। मूसा ने सड़क से नजर हटाकर एक लम्हे को उसे देखा। अब तबीयत कैसी है? हमना चौंकी और एकदम उछलकर उसकी तरफ मुड़ते कहा, मेरी तबीयत, मुझे क्या हुआ? वो जरा झिझका। कल जो तुमने मंगवाया था
हमना समझ गए, ओ नहीं, अभी वक्त है, बस एहतियात के लिए रखा था। खामोशी छा गई। अचानक मूसा ने गाड़ी रोकी, गहरी सांस लेकर बोला, सॉरी। हमना ने चौंक कर देखा। किस बात की? मूसा की आवाज में थकन थी, गुस्से की, सख्ती की, सब की। हमना ने नन्ही से कहा, ठीक है। फिर आहिस्ता बोली, बस गुस्सा कम किया करें, तू सच्ची में डर जाता है। मूसा ने उसका हाथ थामा। और कुछ? अन्ना ने फौरन हाथ खींचा और नखरे करा, मैं गैर महरम हूँ आपकी। मूसा की आवाज में यकीन उतरा। महरम बनाने में देर नहीं लगेगी। अन्ना ने हाथ बांधे, आंखें सिकुड़ के बोली, मगर मैं कबूल है, अभी नहीं बोलूंगी। मूसा मुस्कुरा दिया। ऑफिस आ चुका था। अन्ना उतरने लगी तो मूसा ने उसका हाथ फिर थाम लिया। इस बार आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, आंखों में देखकर कहा, निकाह के लिए तैयार रहना। अमना की सांस अटक गई। हाथ छुड़ाने की कोशिश करती बोली, इतनी जल्दी? मूसा ने इत्मीनान के साथ कहा, हाँ। वो नजर चुरा कर बोली, जी। मूसा ने आखिरी जुमला आहिस्ता से कहा, अपना बनाकर ही रहूंगा। अमना ने हाथ छुड़ाया, गाड़ी से उतरी और नाराजगी का हल्का सा पर्दा ओढ़ लिया। मैं अब भी नाराज हूँ, और भागकर ऑफिस के अंदर चली गई। पीछे मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसकी सारी जंगें, उसकी सारी सफाकियां आखिरकार उसी एक मुस्कुराहट पर आकर हार जाती थी। दिन यूं ही गुजरता रहा। हम ना ऑफिस में कुछ कम मसरूफ थी। उसने हाफ डे लिया था। दिल बेचैन सा था, जैसे कुछ होने वाला हो। तकरीबन 3 बजे फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, ईशा। अन्ना के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, बस निकल रही हूँ। वो बैग उठाकर उठी, मगर इस बार मरकजी दरवाजे से नहीं, मूसा के गार्ड्स की नजरों से बचने के लिए वो ऑफिस के पिछले हिस्से से निकली। सीढ़ियां उतरते ही सामने वही मायूस चेहरा। ईशा दोनों एक लम्हा रुक ईशा दोनों एक लम्हा रुकी रही, फिर अगले ही पल गले लग गई। यार, इतने दिन बाद। ईशा की आवाज में खुशी थी। सच, ऐसा लग रहा है सदियों बाद मिली हूँ। हम ना हंस पड़ी। दोनों साथ चल पड़ी। बातें हंसी बातें हंसी यादें। सामने एक गोलगप्पे वाला था, वहीं रुक गई। बातों के साथ साथ गोलगप्पे भी चलने लगे। हमना बोलती गई, ईशा सुनती गई। अगवा, मूसा, माफिया, निकाह, गुस्सा, मोहब्बत। ईशा की आंखें खेलती चली गईं। ओह, वही दानिश जिसका नाम माफिया में आता है। हमना ने मुंह बनाया। हाँ, इसी माफिया मैन ने मेरे भोले भाले मूसा को अपना आदमी बना लिया। ईशा हंसती। उसी लम्हे सड़क के उस पार काली गाड़ियों की एक कतार गुजरी। हमना और ईशा अपनी दुनिया में मगन रही। उन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी में दानिश बैठा था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी लड़की पर ठहर गई। वो चौंका। रोको, उसने फौरन कहा। गाड़ी एकदम रुक गई। दानिश ने शीशे से बाहर झांका। आंखें तेज हो गई। ये तो वही जर्नलिस्ट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली। मगर ये किसके साथ है? सामने ईशा हंस रही थी। सामने ईशा हंस रही थी। दानिश की नजर बस वहीं जम गई। हाय, कितनी हसीन लग रही है हंसते हुए। वो खुद से बड़बड़ाया। दूसरी तरफ हमना बेख्याली में बोलती जा रही थी। तुझे पता है, दुनिया के सामने तो भाई कहता है वो दानिश मेरे मूसा को, मगर अपनी एम्पायर में ओ लड़के, ए लड़के कहकर बुलाता है मेरे मूसा को। ईशा कहा लगाकर हंस दी। दानिश ने वो हंसी देखी और एक लम्हे को सारी दुनिया खामोश हो गई। ईशा ने गोलगप्पा खाते हुए कहा, वैसे इस दानिश खानजादा का मैंने खुद इंटरव्यू लिया था। ईशा ऐसा चुप करवाया था कि हाँ, मैंने देखी कि वो प्रेस। हमना का जुमला अधूरा रह गया। अचानक उसकी नजर दाएं हाथ की तरफ आती सड़क पर पड़ी। ओ शिट, वो बुरी तरह चौंकी। मौत आ गई।
ईशा घबरा गई। क्या हुआ? हमना का रंग उड़ चुका था। वो वो मूसा के गार्ड्स की गाड़ियां हैं। मतलब मूसा अब यहाँ से गुजरेगा। उसका जिस्म थर थरा गया। ईशा जो उसके एन सामने खड़ी थी फौरन उसका हाथ थामा। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। यमुना ने जल्दी से दुपट्टा खुद के गिर्द लपेटा। तभी दानिश गाड़ी से उतरा, सड़क पार की और सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगा। यमुना ने ठेले पर लगे छोटे से शीशे पर उसको आते देखा। एकदम बोली, शिट ईशा, ये तो वही है, दानिश, मूसा के बॉस। हमना एकदम उस जगह से हट गई और थोड़ा सा मुड़ मुड़ गई। दानिश एन ईशा के सामने आया और मुस्कुराकर कहा, हेलो मिस जर्नलिस्ट, हाउ आर यू? ईशा हकला गई। अम्म कहा, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम नहीं जान पाया था, अब बता दें। हमना जो पीछे खड़ी थी आंखें फाड़ कर सोचने लगी। ओहो, ये तो मेरी दोस्त से फ्लर्ट कर रहा है इसकी तो। ईशा ने खुद को संभाल कर कहा, मैं आपको नहीं जानती। दानिश बस उसे देखता रहा बगैर पलक झपके। ईशा के माथे पर पसीना नमूदार हो गया। आप बता दे कौन हो? भाई मुझे नहीं मालूम। दानिश ने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। अरे, ऐसे कैसे नहीं जानती आप? पूरी दुनिया जानती है। और आप एक जर्नलिस्ट होकर मुझे नहीं जानती। ईशा के माथे पर पसीना अब साफ नजर आ रहा था। दानिश की आवाज में हल्की सी चुभन शामिल हो गई। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने तीखे सवाल किए थे, मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको? ईशा ने बेचैनी से कहा। जी, उसके लिए सॉरी, अब आप जाएं। दानिश ने उसे गौर से देखा और दिल ही दिल में सोचा, ये लड़की आज इतनी अजीब सी घबराहट में क्यों है? अचानक उसकी नजर दूसरी तरफ मुंह किए खड़ी हमना पर गई। दुपट्टे में दिल में कह रहा हो, ये कैसा अजीब नमूना है। कपड़े अच्छे खासे मगर चेहरे पर ढाटा। वो हमना की तरफ बढ़ने ही वाला था कि ईशा ने झपट कर दानिश का बाजू पकड़ा और उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। आप अब मुझसे बात करें ना। दानिश चौंका। उसकी नजर ईशा के हाथ पर गई जो उसके बाजू को जकड़े हुए था। ईशा को जैसे होश आया वो फौरन हाथ पीछे खींच गई। दानिश ने नरमी बल्कि अजीब सी दिलचस्पी से ईशा को देखा। आए, गाड़ी में बैठे बात करते हैं, यहाँ गर्मी। ये जुमला पूरा भी ना हुआ कि छाक, ईशा का थप्पड़ दानिश के गाल पर पड़ चुका था। रोट एक लम्हे को साख्त हो गया। शर्म नहीं आती? ईशा की आवाज कांप रही थी मगर मजबूत थी। एक लड़की को गाड़ी में बैठने की ऑफर देते हुए। दानिश हक्का बक्का रह गया। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस। ईशा ने तक ले देने का। आइंदा मेरा पीछा मत करना, ना भूलो मत, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, वायरल कर दूंगी तुम्हें। वो पलटी और चीखी, चलो हमना। हमना ने चौंक कर आंखें फैला दी, माथे पर हथेली मारी और खुद से कहा, मर गई। दानिश के चेहरे पर हैरत जम गई। हमना? कौन हमना? विशाल ने बेसाख्ता अपने सिर पर हाथ मारा। शिट, क्या कर दिया ये मैंने? दानिश ने आगे बढ़कर हमना के चेहरे से दुपट्टा हटाया। अगले ही लम्हे उसके तासुरात बदल गए। अब हमना की आवाज लरज रही थी। पापा प्लीज मूसा को मत बताना, माफिया बॉसी। मैं बस अपनी दोस्त से मिलने आई थी, कसम से ना कुछ गलत किया ना भागने आई थी। दानिश ने चौंक कर ईशा की तरफ देखा। ईशा फौरन बोली, हम ना, इसके सहारे मत रहो, ये मूसा को सब बता देगा। बस भागो, गाड़ियां आ रही हैं। उसकी आवाज टूट गई। मूसा इन्हीं में से एक में होगा। हम ना मासूम सी शक्ल बनाए। अचानक ईशा ईशा बोल उठी, शिट हमना, सामने देख। सामने मूसा बाजू बांधे खामोशी से खड़ा था, आंखों आंखें आग बरसाती हुई। हमना के मुंह से बस एक लफ्ज निकला, शिट।
نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، بیل آئکن پہ پریس کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے ہمارے انسٹا اور ٹک ٹاک چینل پہ وزٹ کریں. اللہ حافظ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. بائی بائی.